जब से अफगानिस्तान की सत्ता तालिबान के हाथों में आई है, तब से वहां के हालात लगातार बदलते जा रहे हैं। लेकिन इस तरह के बदलाव से समाज का एक बड़ा हिस्सा और खास तौर पर महिलाएं लगातार हाशिए पर धकेली जा रही हैं। तालिबान की नीतियों और फैसलों का असर शिक्षा, रोजगार और रोजमर्रा की जिंदगी तक पर गहराई से पड़ रहा है। अब इसी कड़ी में तालिबान सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए विश्वविद्यालयों से महिलाओं द्वारा लिखी गई किताबों को हटाने का आदेश दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने इसे शरिया और अपनी नीतियों के खिलाफ बताते हुए करीब 680 किताबों को विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम से हटा दिया है। यानी अब वहां की यूनिवर्सिटी में महिलाओं की लिखी गई कोई भी किताब पढ़ाई नहीं जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक सेफ्टी इन द केमिकल लेबोरेटरी जैसी किताबें, जिसे एक महिला ने लिखा है, उन सैकड़ों किताबों में शामिल है जिन्हें चिंताजनक करार दिया गया। यही नहीं, विश्वविद्यालयों को 18 सिलेबस हटाने के भी आदेश दिए गए हैं। एक तालिबान अधिकारी का कहना था कि ये सब शरिया के सिद्धांतों और तालिबान की व्यवस्था की नीतियों के खिलाफ है। हालांकि बाद में उसी अधिकारी ने साफ कहा कि महिलाओं द्वारा लिखी गई किताबें पढ़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये पहली बार नहीं है जब तालिबान ने महिलाओं की आवाज या उनके विचारों को दबाने की कोशिश की है। पिछले कुछ सालों में महिलाओं पर लगातार तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। अफगानिस्तान की पूर्व न्याय उपमंत्री जकिया अदेली ने इस फैसले पर कहा कि उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले भी तालिबान ने इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगाई थी। हाल ही में सर्वोच्च नेता के आदेश पर कम से कम 10 प्रांतों में फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट बंद कर दिया गया था। तालिबान का कहना है कि ये कदम अनैतिकता को रोकने के लिए उठाए गए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इन आदेशों ने महिलाओं के साथ साथ अफगान समाज के हर पहलू को प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए, अफगान लड़कियों की पढ़ाई 6ठी कक्षा से आगे रोक दी गई है। साथ ही महिलाओं से जुड़ी कई विषयों और सिलेबस को भी पूरी तरह हटा दिया गया है। तालिबान के इस हालिया फैसले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी प्रतिक्रियाएं पैदा कर दी है। कई देशों और संगठनों ने इसे मानवाधिकारों का सीधा उल्लंघन बताया है। ब्रिटेन स्थित द राहेला ट्रस्ट की निदेशक राहेला सिद्दीकी ने इस प्रतिबंध को एक आपराधिक कृत्य बताया है। उन्होंने कहा कि ये न केवल महिलाओं को प्रभावित करता है, बल्कि पुरुषों और पूरे समाज को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि ये किताबें विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का हिस्सा थी। सिद्दीकी का कहना है कि महिलाओं के लेखन को हटाना उनके इतिहास को नष्ट करने का एक प्रयास है। वहीं कुछ समूह ऐसे भी हैं जो इसे तालिबान की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुरूप ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ी संख्या में लोग मानते हैं कि ये केवल अफगानिस्तान का आंतरिक मामला नहीं है, बल्कि एक ऐसा मुद्दा है जो पूरी दुनिया में शिक्षा के अधिकार और लैंगिक समानता पर गहरी बहस को जन्म देता है। यह एक सवाल लाजमी है, क्या महिलाओं को इस तरह शिक्षा और विचारों से दूर रखना किसी भी समाज के भविष्य के लिए सही हो सकता है?